गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्री के साथ जो फाइनल अकाउंट होता है उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, यू आर गिवन ए ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 11। यहाँ से हमको बनाना है फाइनल अकाउंट का, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और उसी डेट को बैलेंस शीट बनाना है। ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, बिल्डिंग ये भी एसेट्स होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट्स होगा, डेटर एसेट्स होगा, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स। सीरियली हमको 6 एसेट्स मिल गया। अगर वो एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में जाएगा। बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। यहाँ देखिए गुड्स रिटर्न, ये जो डेबिट वाला है ये सेल्स रिटर्न है, और ये जो क्रेडिट वाला है ये परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस और परचेज रिटर्न परचेज से माइनस। ये रहा आपके सामने परचेज ट्रेडिंग का आइटम है, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है, वेजेज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जनरल एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ओके, कंटिन्यूटी है आइटम का एक जैसा ही। सन्ड्री क्रेडिटर आपका लायबिलिटी होता है, लोन लायबिलिटी होता है। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग का आइटम हो गया आपको। कैपिटल लायबिलिटी होता है और ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होगा। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन। कौन कहाँ जाएगा अगल बगल लिख भी दिए। अब आते हैं आपका एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक है। आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का बाई में लेते हैं, क्रेडिट में लेते हैं, और एसेट्स है तो बैलेंस शीट में लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, एक्सपेंस देना बाकी है तो एक्सपेंस में उसको प्लस करेंगे, और देना बाकी है इसका मतलब ये हम लोग का लायबिलिटी भी है। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेप्रिसिएशन की तरह होगा, ये डेटर से माइनस किया जाएगा। अब पीएल अकाउंट का डेबिट में लिखा जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेप्रिसिएशन की तरह होता है। डेटर पे कैलकुलेट करेंगे। डेटर का बैलेंस आपका 50,000 है, 50,000 का 5% होगा 2,500। डेटर से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आएगा। अब वही हाल यहाँ देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 5%, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 15%, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 2%। प्लांट एंड मशीनरी से माइनस, फर्नीचर से माइनस, बिल्डिंग से माइनस, और तीनों का तीनों प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आ जाएगा। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट के साथ। अब इसको चलिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग का पहला ही आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 28,000 था। इसके बाद ट्रेडिंग में आएगा टू परचेज। अब परचेज से माइनस होगा रिटर्न। जो रिटर्न क्रेडिट में दिया था वो परचेज रिटर्न था, दैट इज 36,000, और रिटर्न आपका 2,000 था। रिजल्ट विल बी 34,000। बाई में आता है बाई सेल्स, और सेल्स से माइनस होगा आपका रिटर्न। सेल्स आपका था 64,000 और रिटर्न डेबिट में था, दैट इज 4,000, तो हमारा सेल्स हो गया नेट 60,000। बाई में एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग स्टॉक को लाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका था 50,000। कोई एक्सपेंस ऐसा हो जो ट्रेडिंग में लाने लायक, वो था आपका वेजेज। वेजेज का रुपया था 9,000, तो यहाँ ले आए टू वेजेज। अब वेजेज में आउटस्टैंडिंग था तो 9,000 को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इंक्रीज करा देता है, बढ़ा देता है, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे 3000, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 12,000। बस ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट CD आ जाएगा, ठीक। क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल होगा आपका 1,10,000, यहाँ लाएंगे 110, इस 110 से इसको माइनस कर देना है, ये होगा 74, 26, 10, 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है 36,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 36,000। अब रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लायक देखते हैं कौन कौन सा आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके अलावा है बैड डेट, लाते हैं 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 2 बैड डेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का आपका है 2,500, बैड डेट का आपका है 450, सैलरीज है 9,000, 2 सैलरीज है आपका 9,000, ऑफिस रेंट 1,800, ऑफिस रेंट 1,800, इंश्योरेंस का आपका है 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं और लिस्ट है अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन का आपका 3,000 है और जनरल एक्सपेंस 1,200 है। इंटरेस्ट ऑन लोन का 3,000 है और 2 जनरल एक्सपेंस का आपका 1,200 है। 4, 3, 7 आइटम आ चुका है, 7 आइटम ही था, क्लियर है। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री से प्रोविजन फॉर बैड डेट आएगा, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर के ऊपर कैलकुलेट होगा। डेटर था 50,000, 5% 2,500। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, 2 डेप्रिसिएशन ऑन। डेप्रिसिएशन है आपका प्लांट एंड मशीन का। प्लांट एंड मशीनरी का 5% है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 10,000 तो 5% हुआ 500। फर्नीचर का आपका 15% है। फर्नीचर 7,000 है तो 1050। बिल्डिंग का 2% है। बिल्डिंग आपका 10,000 है तो 2% कैलकुलेट करेंगे तो 200, ये हो गया 1750। ये हो गया आपका पूरा डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले एक्सपेंसेस लाए, एडजस्टमेंट से प्रोविजन आया, 3 डेप्रिसिएशन आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इस साइड का टोटल आपका है 36,000, क्रेडिट में कुछ आया नहीं, यहाँ लाते हैं 36,000। अब एक एक फिगर माइनस करेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट नरेशन देंगे, नेट प्रॉफिट। यहाँ देखते हैं $12,800 आपका नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट चला आएगा बैलेंस शीट, कैपिटल में ऐड हो जाएगा और कोई ड्राइंग रहा तो वहाँ से लेस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले लायबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल का अमाउंट था आपका 63,450, उसमें प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 12,800, ये हो गया 250, 76।
यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका ड्राइंग्स का अमाउंट था 10,000, ड्राइंग्स माइनस करके बाहर गया 66,250। इसके अलावा लायबिलिटी में आपका लोन आएगा, लोन का अमाउंट था 25,000, 25,000। लोन के अलावा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000 है। एडजस्टमेंट एंट्री से आउटस्टैंडिंग वेजेस था, वो एडजस्टमेंट में था। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होता है 3,000। एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में आपका बिल्डिंग था, अब बिल्डिंग से माइनस होगा डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग था 10,000 का, 200 डेप्रीसिएशन माइनस 9,800। प्लांट एंड मशीनरी इससे भी माइनस होगा डेप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का था, 500 माइनस होगा 9,500। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपका था 7,000 का, इससे माइनस होगा डेप्रीसिएशन 1050, दैट इज 5950। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000 था। इसके अलावा सन्ड्री डेटर एसेट्स होता है, सन्ड्री डेटर 50,000 था, इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,500, ये आपका 47,500। एडजस्टमेंट एंट्री को ध्यान में रखना पड़ता है। एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली बैलेंस शीट को जरूर इफेक्ट करता है। बैंक आपका 26,000 था, कैश एट बैंक 26,000 था, कैश इन हैंड आपका 1,500 था। अगर आइटम कंप्लीट हो चुका है तो टोटल मस्ट बी इक्वल, टोटल करके देखते हैं। यहाँ आया 150, 250, ठीक है। इसका भी टोटल आ गया आपका 150, 250। इसका मतलब टोटल मैच किया तो क्वेश्चन सही सोल्व किया। तो ये आप एक बार फिर से देख लो। पहले ट्रेडिंग बनाए एज यूजुअल एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बना दिए। आपको एक बार फिर से एडजस्टमेंट दिखा देते हैं। ये देखिए एडजस्टमेंट में पहला आइटम क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई में लिखा जाता है, यहाँ लिखे। बैलेंस शीट एसेट्स में लिखा जाता है, ये देखिए यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस था 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस किया जाता है। ये देखिए वेजेज में प्लस किए थे 3,000, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, यहाँ देखिए लाइबिलिटी में लाए थे। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट था 5%, ये डेटर पे कैलकुलेट करके डेटर से माइनस कर देते हैं। 2,500 माइनस किए, और प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में आता है, यहाँ देखिए आया है, ठीक है। ऐसा ही और एडजस्टमेंट था डेप्रीसिएशन प्लांट का 5%, फर्नीचर का 15, बिल्डिंग का 2। तो यहाँ देखिए बिल्डिंग से लेस कर दिए बिल्डिंग का, प्लांट से प्लांट का, फर्नीचर का फर्नीचर से, और ये तीनों डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आता है। क्लियर है? ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाए थे, ट्रेडिंग से आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट CDBD। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस में लाए, प्रॉफिट एंड लॉस से आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं, ड्राइंग माइनस। क्लियर? इस साइड में लाइबिलिटी और इधर एसेट्स विथ एडजस्टमेंट, लास्ट में टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाता। ठीक है? ओके, थैंक यू।